नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल मिश्रा और आप देख रहे हैं एकेएम वैकेंसी। दोस्तों, क्या आप भी साल 2026 में बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आप एक ऐसी नौकरी की तलाश में हैं जहां सैलरी लाखों में हो, समाज में जबरदस्त सम्मान हो और भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हो? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इंडियन बैंक ने इस साल का सबसे बड़ा धमाका कर दिया है। जी हाँ, इंडियन बैंक की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बम्पर भर्ती निकली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, यह कोई मामूली भर्ती नहीं है। इसमें मैनेजर, सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर जैसे रुतबे वाले पदों पर सीधे एंट्री मिल रही है। आज के इस वीडियो में हम इस 46 पेज के भारी भरकम नोटिफिकेशन को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि यहाँ कितनी जबरदस्त सैलरी मिलने वाली है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट वैकेंसी है और सबसे जरूरी बात कि वह कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर कैंडिडेट्स फॉर्म भरते समय करते हैं और उनका सपना टूट जाता है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो का एक एक सेकंड आपकी लाइफ बदल सकता है। चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन तारीखों की जिन्हें आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस भरने की शुरुआत आज यानी 8 अप्रैल 2026 से हो चुकी है और इसकी आखिरी तारीख 28 अप्रैल 2026 होने वाली है। दोस्तों, अक्सर कैंडिडेट सोचते हैं कि अभी तो बहुत दिन बचे हैं, लेकिन बैंक की वेबसाइट आखिरी दिनों में बहुत हैवी हो जाती है और पेमेंट फेल होने का डर बना रहता है। इसलिए आप 20 अप्रैल तक अपना एप्लीकेशन हर हाल में पूरा कर लें। एक और बहुत जरूरी बात, आपके एक्सपीरियंस और योग्यता की गिनती 1 अप्रैल 2026 को आधार मानकर की जाएगी। तो इसी तारीख को बेस मानकर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। अब नजर डालते हैं उन पदों पर जहां आपकी भर्ती होनी है। यहां कुल 31 अलग अलग तरह की पोस्ट निकली हैं। दोस्तों, बैंक का एक सख्त नियम है जो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा फॉर्म भरे तो बैंक सीधे आपके लेटेस्ट वाले एप्लीकेशन को स्वीकार करेगा और पुराने फॉर्म की फीस बेकार चली जाएगी। वैकेंसी की संख्या काफी अच्छी है। मैनेजर क्रेडिट की 80 पोस्ट हैं, जिसमें SC के लिए 12, ST के लिए 7, OBC के लिए 23, EWS के लिए 9 और जनरल के लिए 29 सीटें हैं। इसी तरह मैनेजर फाइनेंस की भी 80 पोस्ट हैं। सीनियर लेवल की बात करें तो सीनियर मैनेजर क्रेडिट और सीनियर मैनेजर फाइनेंस की 20-20 पोस्ट हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए मैनेजर की 40 और सीनियर मैनेजर की 10 पोस्ट हैं। IT फील्ड में भी बहुत मौके हैं। मैनेजर DBA की 5 पोस्ट हैं, मैनेजर डेटा एनालिस्ट की 3 और मैनेजर API डेवलपर की 4 वैकेंसी हैं। इसके अलावा HR और मार्केटिंग मैनेजर की 10-10 पोस्ट हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 10 और सिविल इंजीनियर के लिए 4 वैकेंसी दी गई हैं। अब जानते हैं कि इन पदों के लिए बैंक ने क्या डिमांड रखी है। तो मैनेजर DC ऑपरेशंस या नेटवर्क ऑपरेशंस के लिए आपके पास 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए VMware या CCNA जैसे सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। मैनेजर CA के लिए आप ICAI के मेंबर होने चाहिए और आपके पास 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का MBA फाइनेंस या MMS फाइनेंस और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर मैनेजर के लिए यही एक्सपीरियंस 4 साल का होना चाहिए। मार्केटिंग मैनेजर के लिए MBA मार्केटिंग और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं HR मैनेजर के लिए HR में PG डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एज 30 से 45 साल के बीच होनी चाहिए और आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कम से कम 5 साल तक GCO रैंक पे रहे हों। आयु सीमा की बात करें तो मैनेजर पोस्ट के लिए अधिकतम उम्र 33 से 35 साल और सीनियर मैनेजर के लिए 38 साल तक है। SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल की सरकारी छूट मिलेगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देगी, मतलब कि सैलरी की। तो असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी 48,400 रुपए से 85,920 रुपए के बीच होने वाली है। वही मैनेजर की सैलरी 64,820 रुपए से 93,960 रुपए के बीच में होगी। सीनियर मैनेजर की सैलरी 85,920 से 1,05,280 रुपए के बीच में होने वाली है। इसके अलावा आपको DA, HRA और मेडिकल जैसे शानदार बेनिफिट्स मिलेंगे। एक मैनेजर की इन हैंड सैलरी बहुत ही आकर्षक होती है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। बैंक ने नोटिफिकेशन में बताया है कि चयन शॉर्टलिस्टिंग और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा, लेकिन ध्यान रखिए अगर कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो बैंक एक ऑनलाइन टेस्ट यानी एग्जाम भी ले सकता है। इसलिए सिर्फ इंटरव्यू के भरोसे न रहें और अपने प्रोफेशनल सब्जेक्ट की तैयारी पक्की रखें। अप्लाई
अप्लाई करने के लिए आपको इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.in पर जाना होगा। वहां कैरियर सेक्शन में जाकर रिक्रूटमेंट आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2026 पर क्लिक करें और वहीं से आप आसानी से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब हम उस सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं जो कैंडिडेट्स अक्सर कर देते हैं। बैंक ने साफ कहा है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद बना होना चाहिए। पुराना सर्टिफिकेट अपलोड करने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। साथ ही फोटो और सिग्नेचर गाइडलाइंस के हिसाब से ही अपलोड करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी सरल और स्पष्ट लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। और ऐसी ही सटीक और तेज जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लिखें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।